जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात और इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी थी। आज ये हमारी चौथी क्लास है और इसमें आज हम बात करेंगे बंटवारे से संबंधित जो क्वेश्चन थे इनकी। चलो समझते हैं बंटवारे से संबंधित क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई धन ए, बी तथा सी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में बांटा गया है, तो बी को 1650 रुपये प्राप्त हो तो बताइए कुल धन कितना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दे रखा क्या है, हमें अनुपात दे रखा है किस किस के बीच में, ए अनुपात बी अनुपात सी, और अनुपात क्या है 1/2 सॉरी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। और ये अनुपात किस में दे रखा है, ये अनुपात भिन्न के रूप में दे रखा है। और आपको पता है कोई भी अनुपात यदि भिन्न के रूप में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले ही दूसरी क्लास में ही बताया था, कोई भी अनुपात है जो भिन्न के रूप में है तो उसको हम सरल अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसका गुणा इसके अंश का गुणा इन दोनों हरों के साथ तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 20 हो गया। इसका गुणा दोनों के हरों का गुणा इसके अंश के साथ कितना हो गया, 15 हो गया। और इसी प्रकार इन दोनों का गुणा इसके साथ ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब हमारे पास ए, बी और सी के बीच में अनुपात क्या गया, 20:15:12। बात समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़िए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो बी को 1650 रुपए प्राप्त हो तो बताइए कुल धन कितना था। अब इसने क्या कहा, इसने कहा बी को कितना धन प्राप्त हो रहा है, 1650 रुपए। तो फिर बताइए कुल धन कितना था। तो बी का अनुपात कितना, यहां पर देखिए तो आप देख पा रहे हैं बी का अनुपात कितना है, 15। और अब हमसे किसके बारे में पूछा है, कुल धन के बारे में पूछा है, तो हम किसका भाग देंगे, सॉरी किससे गुणा करेंगे, कुल से। और किसके कुल से, अनुपातों के कुल से। तो इन सभी अनुपातों को आपस में जोड़िए, 7 4, तो आप कहेंगे अनुपातों का टोटल कितना हो गया, 47। अब देखिए कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 110 है। तो 110 का गुणा तो अब हमारे पास कुल धन कितना आ गया, कुल धन आ गया 5170 रुपए। बात समझ पा रहे हो क्या। तो इतने इजी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे कि ए, बी और सी में इस प्रकार से अनुपात में कोई धन को इस अनुपात में बांटा गया है, तो फिर बताइएगा ये किस बी का या किसी भी एक राशि का आपको अनुपात दे सकता है। और कुल आपसे पूछा जा सकता है या फिर कुल देकर भी आपसे किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। बात समझ पा रहे हो क्या। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, 7500 रुपए ए, बी, सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए और बी के बीच में अनुपात है 5:2 और बी और सी के बीच में अनुपात है 7:13। तो ए को बी से कितने रुपए कम या अधिक मिले। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है एक धन है 7500 रुपए जो ए, बी और सी में बांटे हुए हैं। इसको किस में बांटा गया है, इस धन को ए, बी और सी में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए, हमें किसका अनुपात दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी बराबर है 5:2 और बी अनुपात सी बराबर है 7:13। तो मुझे बताइए क्या हमें ए, बी, सी का अनुपात दे रखा है क्या, हमें ए, बी, सी का अनुपात नहीं दे रखा है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से ABC का अनुपात ज्ञात करेंगे। और कीजिए ABC का अनुपात, ABC बराबर AB का अनुपात क्या है 5:2, BC का अनुपात क्या है 7:13। ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का आपस में गुणा। क्या कोई किसी घट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। अब ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है A को B से कितने रुपए कम या अधिक मिले। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या था, टोटल धन था जिसको A, B और C में तीनों में बांटा हुआ है। तो टोटल धन कितना है 7,500 रुपए। ठीक है, टोटल धन में हम किसका भाग देंगे, टोटल अनुपात का। ठीक है, इस अनुपातों के टोटल का 5, 7, 75 का। ठीक है, अनुपातों का टोटल कितना हो गया 75। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हमसे A को B से कितने कम या अधिक मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए A को तो कितना मिल रहा है 35 और B को कितना मिल रहा है 14, तो ज्यादा किसको मिल रहा है, तो हम कहेंगे अधिक A को मिल रहा है। और कितना ज्यादा मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, जितना अंतर होगा उतना ज्यादा मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 21 का है। तो आप कहेंगे सर 21 का अंतर है, ये कितनी बार कैंसिल हो गया, ये 100 बार कैंसिल हो गया। और 100 का गुणा 21 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 2100 रुपए। अर्थात A को B से 2100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। बात समझ पा रहे हो का। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, यदि इस धन को ABC में इस प्रकार से बांटा गया है तो फिर A को B से कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कहेंगे सर A को B से 2100 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ धन है ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B के बीच में अनुपात है 7:5 और B और C के बीच में अनुपात है 4:3 हो। तो यदि A को C से 15,600 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं तो B को कितना धन मिलेगा। सबसे पहले तो जो भी धन था इसको किस अनुपात में बांटा, A, B और C तीनों के अनुपात में बांटा। A, B और C तीनों के अनुपात में बांटा। परंतु क्या हमें तीनों का अनुपात दे रखा है, क्या हमें तीनों का अनुपात नहीं दिया है, हमें A और B का अनुपात दे रखा है और उसके बाद B और C का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम इन तीनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो कीजिए इन तीनों का अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए A और B का अनुपात हमें दे रखा है 7:5 और फिर हमें B और C का अनुपात दे रखा है 4:3। इसकी सहायता से कीजिए अब ABC का अनुपात याद, ये हो गया 28, ये हो गया 20 और ये हो गया 15। तो अब हमारे पास A, B और C का अनुपात क्या गया 28:20:15। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो A को B से कितने रुपए, क्वेश्चन में बोल रहा है A को C से 15,600 रुपए अधिक प्राप्त हुए तो B को कितना धन मिलेगा। सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है 15,600 रुपए और ये धन किसका है, ये बोल रहा है ये A को C से अधिक प्राप्त हुए। C से कितने अधिक प्राप्त हुए, A को 15 है और A को 28 है और C को 15 है। ये अधिक तो है परंतु अधिक कितना है, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में अंतर कितने का है 13 का अंतर है। ठीक है, ये लो 13 का अंतर। परंतु हमसे पूछा क्या, ये अंतर दे रखा है इन दोनों के बीच में धन का अंतर। धन के अंतर में किसका भाग देंगे, अनुपातों के अंतर का भाग देंगे।
इसलिए इन दोनों के अनुपातों के बीच में कितने का अंतर है? 13 का अंतर, तो 13 से भाग। अब ध्यान दीजिए, अब हमसे पूछा किसके बारे में है? बी के धन के बारे में पूछा, तो बी के अनुपात से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 13 से कितनी बार कैंसिल हो गया? एक बार। पीछे बच गया 26, 26 में 2 बार, तो ये हो गया 1200। 1200 का गुणा 20 के साथ करेंगे 3 0, और ये हो गया 24। तो हम कहेंगे बी का भाग कितना गया? बी का हिस्सा आ गया हमारे पास 24,000 रुपए। बात समझ पा रहे हो क्या? और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है बी को कितना धन मिलेगा, बी को कितने रुपए मिल रहे हैं भाई? बी को 24,000 रुपए मिल रहे हैं। यदि इस अनुपात में जैसे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है उस हिसाब से बांटे जा रहे हैं, तो यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है 3,760 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए। ये भी क्या बोल रहा है? इन पैसों को 3,760 रुपए को किस किस में बांट रहा है? ए बी और सी तीनों में बांट रहा है। और क्या दे रखा है? ए के हिस्से का 5 गुना। सबसे पहले तो हमें दिया इसने 3,760 रुपए हैं, और ये किस में बांट रहा है? ये ए बी व सी तीनों में बांट रहा है। बात समझ पा रहे हो? आगे पढ़िए। आगे क्या बोल रहा हमसे? ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना तथा सी के हिस्से का 4 गुना आपस में बराबर है। ये बोल रहा है ए के हिस्से का तो 5 गुना, तो ये लो ए के हिस्से का 5 गुना बराबर है। बी के हिस्से का 3 गुना, तो ये लो बी के हिस्से का 3 गुना, और सी के हिस्से का 4 गुना, ये लो सी के हिस्से का 4 गुना। ये सभी आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे पूछा है, तो फिर बताइए ए को बी से कितना कम या अधिक धन प्राप्त हो रहा है? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, हमें दिया हुआ है वो धन किस किस में है? ए बी और सी में बांट रहा है। तो क्या हमारे पास ए बी और सी का अनुपात प्राप्त है? क्या हमें इनके बीच में अनुपात प्राप्त नहीं है, तो इनका अनुपात प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए इससे ए बी और सी का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हमने बात की बैलेंसिंग ऑफ रेशियो की सेकंड क्लास में, उस वक्त मैंने आपको बताया था रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपके सामने दे रखा है कि तीनों आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है तो 5 ए किसके बराबर होगा? 3 बी के बराबर होगा। यहां से मैं कह सकता हूं तो ऐसी स्थिति में ए बटा बी बराबर किसके होगा? 3/5 के बराबर होगा। अर्थात यहां से हमें पता चल गया ए और बी के बीच में अनुपात क्या आएगा? 3:5 आएगा। बात समझ पा रहे हो? और इसी प्रकार यदि ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे ये लेफ्ट वाले भी आपस में बराबर होंगे। और यदि लेफ्ट वाले आपस में बराबर है, तो कहेंगे आप 3b बराबर किसके होगा? 4c के। तो हम कहेंगे b बटा सी भी किसके बराबर होगा? 4/3 के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं b अनुपात c किसके बराबर है? 4:3 के बराबर है। बात समझ पा रहे हो? अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अनुपात b बराबर क्या है? 3:5, और b अनुपात c बराबर क्या है? 4:3। ज्ञात कीजिए अनुपात। कैसे करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा कितना हो गया? 12। इन दोनों का आपस में गुणा कितना हो गया? 20। इन दोनों का आपस में गुणा कितना हो गया? 15। अब हमारे पास a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आ गया? 12:20:15। अब यहां आकर आपको सोचना है कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें दे रखा है क्या? कुल धन है। तीनों का कुल धन कितना है?
3,760 रुपए। और कुल धन में किसका भाग देते हैं? कुल धन में हम भाग देते हैं कुल अनुपात का। तो अनुपातों का कुल कितना हो जाएगा? 747। अब ध्यान दीजिए, अब हमसे किसके बारे में पूछा है? हमसे किसमें पूछा है? ए को बी से कितना कम या अधिक मिल रहा है। सबसे पहले बताइए, कम मिल रहा अधिक मिल रहा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहां देखकर करेंगे। ए को तो 20 मिल रहा है, सॉरी ए को तो 12 मिल रहा है और बी को 20 मिल रहा है, तो आप कहेंगे बी को अधिक मिल रहा है। और बी को कितना अधिक मिल रहा है? तो हमें ए को बी से क्या मिल रहा है? बी को ए से, बी से तो ये ए को क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है, कि उसमें हमसे बोल रहा है कि तो फिर बताइए ए को बी से कितना कम या अधिक मिल रहा है। तो हम कहेंगे सर बी से तो ए को क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। और कितना कम मिल रहा है? तो हम कहेंगे 8 कम मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए कितनी बार कैंसिल हो रहा है? ये 8 बार कैंसिल हो रहा है और 0। तो अब हमारे पास 8 × 80 × 8 और इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 640 रुपए। तो हम कहेंगे सर ऐसी स्थिति में ए को बी से 640 रुपए कम मिल रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। तो फिर बताइएगा ए को बी से कितने रुपए कम मिल रहे हैं? तो हम कहेंगे सर 640 रुपए कम मिल रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यदि सही ढंग से इनको समझा जाए तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 36,000 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं। और ये भी रुपए किस में बांट रहा है? ए बी और सी में बांट रहा है। कितने रुपए हैं? 36,000 रुपए हैं। इनको ए बी व सी में बांट रहा है। अब ध्यान से पढ़िए आगे। तो ए के हिस्से का 3 गुना, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए। ए के हिस्से का तो कितना है? 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, 4 × बी, और सी के हिस्से का 6 गुना, 6 × सी। ये आपस में क्या है? ये आपस में बराबर है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछा इस क्वेश्चन में ए तथा बी का मिलाकर हिस्सा कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में ए और बी के दोनों के हिस्सों को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद उनका हिस्सा कितना होगा, इसके बारे में हमें बताना। तो सबसे पहले तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? अनुपात के बारे में पता होना चाहिए। क्या हमें ए बी और सी के अनुपात के बारे में पता है क्या? हमें इसके अनुपात के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले हम पता करेंगे ए बी और सी के बीच में अनुपात क्या है। कैसे पता करेंगे? तो देखिए हमें दे रखा है 3A बराबर किसके हैं? 4B की। तो यहां से हम कह सकते हैं A और B के बीच में अनुपात क्या होगा? 4:3। और इसी प्रकार 4B बराबर किसके हैं? 6C के। तो B और C के बीच में अनुपात क्या आ जाएगा? 6:4। बात समझ पा रहे हो क्या? यहां से हम इसको और आगे हल कर सकते हैं। 2 से कैंसिल हो गया तो B/C बराबर हो गया 3:2। अब हमारे पास A/B की वैल्यू है 4:3 और B और C की वैल्यू है 3:2। और मैंने आपको बताया था जब ऐसी स्थिति हो B दोनों में कॉमन है तो ऐसी स्थिति में जो इनके बीच में अनुपात है सिंपली वो ही रहेगा। अर्थात ए बी सी के बीच में अनुपात क्या आ गया? 4:3:2। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए हमारे पास ए बी और सी के बीच में अनुपात आ गया
और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल धन। कुल धन कितना है, कुल धन है 36,000 रुपए। ठीक है, कुल धन में किसका भाग देंगे, कुल अनुपात का भाग देंगे। तो अनुपात का टोटल कितना हो गया 9, तो 9 से भाग करेंगे और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो फिर बताएगा ए तथा बी का मिलाकर हिस्सा कितना होगा। तो आपको बताना है पहले ही ए और बी का मिलाकर अनुपात से भाग करना है। ए और बी के अनुपात को मिलाएंगे कितना हो गया 7, तो यहां सीधा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 7। 9 से कितनी बार कैंसिल हो गया 4 बार, 4 का गुणा 7 के साथ करेंगे कितना हो गया 28, अर्थात हम कहेंगे सर ए और बी को मिलाकर इनका हिस्सा कितना हो गया 28,000 रुपए। बात समझ पा रहे हो क्या। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे दे रखा है ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 6 गुना आपस में बराबर है, तो इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही आपने अनुपात में कन्वर्ट कर लिया तो अब सोचेगा आपका 80% क्वेश्चन हो गया। अब तो पीछे 20% काम बाकी है और 20% काम आप आराम से कर सकते हो। उसमें भी कुछ नहीं है, जो दे रखा है जैसे कुल दे रखा है तो अनुपातों के कुल से भाग करेंगे और जिसके बारे में पूछ रहा है उससे हम गुणा करेंगे। बस इतना आपको काम करना है। बात समझ पा रहे हो। देखिए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हल्का सा परिवर्तन है, ज्यादा कुछ नहीं। 58,000 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि एक के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर है। तो ए तथा बी मिलाकर कितना राशि प्राप्त करेगा या कितना धन प्राप्त करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा दिया हुआ क्या है। ₹58,000 दे रखे हैं और ये किस किस में बांटे हुए हैं, ए, बी और सी में बांटे हुए हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है ए के हिस्से का 2/3, तो 2/3 इंटू ए का हिस्सा बराबर किसके हैं, 1/2 इंटू बी का हिस्सा और बराबर है 3/4 इंटू सी का हिस्सा। ए, बी और सी के ये हिस्से आपस में बराबर है। तो क्या इसकी सहायता से आप ए, बी और सी के बीच में अनुपात क्या होगा उसके बारे में नहीं बता सकते हैं क्या? हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो सबसे पहले बताइएगा इसकी सहायता से हम ए, बी और सी के बीच में अनुपात कैसे पता करेंगे। सेम वही तरीका, ये आपस में बराबर है तीनों, तो हम कहेंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए 2/3 इंटू ए बराबर किसके होगा, 1/2 इंटू बी के। तो यहां से हम कह सकते हैं a/b बराबर किसके होगा, ये तो रहेगा यही और ये इस तरफ भाग में आ जाएगा और भाग को वापस गुणा में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में a/b किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के, अर्थात ए और बी के बीच में अनुपात क्या आ गया, 3:4। सेम प्रोसेस रहेगा इसमें। इसमें हमारे पास क्या है, 1/2 बी बराबर किसके हैं, 3/4 सी के। यहां से आप कैंसिल करना चाहते हो तो ये कैंसिल हो गया, सीधा का सीधा 2 और यहां पर अब क्या बचा है, यहां पर केवल बी बचा है और सी को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो गया हमारे पास क्या, b/c और ये किसके बराबर है, 3/2 के। तो यहां से आप देखकर बता सकते हो बी और सी के बीच में अनुपात क्या है, 3:2। तो अब हम पता करेंगे ए, बी और सी के बीच में अनुपात क्या है। हमें पता है इन दोनों के बीच में अनुपात है 3:4 और इन दोनों के बीच में अनुपात है 3:2।
इन दोनों का आपस में गुणा 9, इन दोनों का आपस में गुणा 12, इन दोनों का आपस में गुणा कितना हो गया हमारे पास 9:12:8। ये ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमारे पास है, ए बी सी का अनुपात है। हमसे किसके बारे में पूछा है? सबसे पहले तो हमें दिया हुआ इन टोटल का, इन तीनों का टोटल, इसमें किसका भाग देंगे? इन तीनों का भाग देंगे। इन तीनों का टोटल कितना हो गया 29। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है तो बताइएगा, तो ए तथा बी मिलकर कितनी धनराशि प्राप्त करेंगे? हमसे पूछा हुआ है ए और बी दोनों मिलकर कुल कितनी धनराशि प्राप्त करेंगे। तो ए और बी के अनुपात को मिलाइए, जब ए और बी के अनुपात को मिलाएंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा हमारे पास 21। अब ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है? ये 2 बार कैंसिल हो रहा है। 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया 42 और 42,000 रुपए। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों मिलकर 42,000 रुपए कमाएंगे, ठीक है। अर्थात इनका हिस्सा कितना होगा? इनका हिस्सा होगा 42,000 रुपए। इन दोनों को 42,000 रुपए राशि प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पैटर्न चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चनों पर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 24,000 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/2। थोड़ा भाषा का फेरबदल है और कुछ नहीं है। आगे बोल रहा है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है, तो ए का हिस्सा कितना है? आपको ए के हिस्से के बारे में बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने देखा, ये बोल रहा है 24,000 रुपए को ए बी और सी के अनुपात में बांटे हुए हैं। 24,000 रुपए ए बी और सी में बांटे हुए हैं। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 है, तो ए का हिस्सा किसके बराबर है? बी के हिस्से का 1/2 के बराबर है। और इसी प्रकार आगे है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है, तो फिर आपको बताना है ए का हिस्सा कितना है। तो अभी हमने बात की, हमारे पास दे रखा है ये ए बराबर 1/2 इंटू बी। तो देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, A/B बराबर किसके हो जाएगा? 1/2 के। और सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, B/C बराबर किसके हो जाएगा? 2/3 के। तो यहां से आपको पता चल गया B और C के बीच में अनुपात क्या होगा, और यहां से आपको पता चल गया A और B के बीच में अनुपात क्या होगा। तो इसकी सहायता से हम A, B और C का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यहां पर अनुपात है 1/2, इन दोनों के बीच में अनुपात है 2/3। तो यहां से आप सिंपली देखकर बता सकते हैं इनके बीच में अनुपात क्या होगा? 1/2/3 होगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा हुआ क्या है? सबसे पहले तो हमें दे रखा है इन तीनों का हिस्सा कितना है? 24,000 रुपए। और तीनों के हिस्सों में हम क्या करेंगे? इनके तीनों के अनुपात को हम भाग देंगे, तीनों के अनुपात से हम भाग देंगे। तीनों के अनुपात कितने हो गए? तीनों के अनुपात का सम हो गया हमारे पास 6 से भाग देंगे। और हमसे किसके हिस्से के बारे में पूछा है? हमसे ए के हिस्से के बारे में पूछा है। और ए के हिस्से का अनुपात कितना? 1। तो 1 से गुणा करेंगे, कितनी बार कैंसिल हो गया? ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? तो हमारे पास ए का हिस्सा आ गया 4,000 रुपए। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम के साथ आप कर सकते हो।
चलो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट जो भी आपकी प्रक्रिया है आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, अच्छे क्वेश्चन है, गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 2640 रुपए हैं, इसको ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी तथा सी के कुल का 3/4 भाग। एक बार आप क्वेश्चन को यहां तक ही पढ़िए, आगे आपको नहीं पढ़ना है। रुपए दे रखे हैं 2640 रुपए हैं और इसको किसके अनुपात में बांटा है, ए बी और सी के अनुपात में बांटा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए को बी तथा सी के कुल का 3/5 भाग है, 3/8 भाग मिल रहा है। तो बोलने का मतलब यह है ए और बी प्लस सी के बीच में इसका जो भाग है ए बराबर है बी प्लस सी का 3/8 भाग। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बटा बी प्लस सी बराबर 3/8। तो आप कहेंगे ए अनुपात बी प्लस सी बराबर आपके पास क्या अनुपात आ गया, 3/8। अब इसमें आपके पास तीनों अनुपात दे रखे हैं, ए और बी और सी के बीच में जो अनुपात है वो स्पष्ट नहीं दे रखे हैं। इसने स्पष्ट तो किसके बारे में बात की है, ए के बारे में बात की है, परंतु बी और सी का टोटल अनुपातों का टोटल हमें दे रखा है। अनुपातों का टोटल कितना है, 8 है। तो इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बी और सी की स्पष्ट वैल्यू तो पता नहीं कर सकते हैं, परंतु हम ये तो जरूर पता कर सकते हैं कि ए का हिस्सा कितना है। तो कुल हिस्सा कितना है, कुल है 2640 रुपए और इसमें कुल अनुपात कितना हो गया, तीनों का अनुपात, ए का अनुपात 3 है और बी और सी का अनुपात टोटल कितना है, दोनों के अनुपातों का टोटल 8 है। तो टोटल अनुपात कितना हो गया, 11 हो गया। और इसमें से ए का भाग कितना है, आप कहेंगे सर ए का भाग हमारे पास है 3 है। बात समझ पा रहे हो भाई, बी और सी का टोटल भाग कितना है इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, परंतु हम ए के बारे में जरूर बता सकते हैं यहां से कि भाई ए का अनुपात क्या है, 3 है। और हमें चाहिए क्या, इनके तीनों का सम चाहिए था। तीनों का सम तो हमें पता है, बी और सी के अनुपात का सम 8 पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में, और ए का अनुपात कितना है, 3 है। और इन दोनों को जोड़ा तब कितने आ गए, 11 आ गए। और हमसे क्वेश्चन में ये तो चाहिए भाई इन तीनों के अनुपात का सम है, भाई टोटल है, टोटल में टोटल अनुपातों का भाग देंगे, तो अनुपातों के टोटल का भाग दे दिया। अब दीजिए इसका भाग कितनी बार, 2 बार, और पीछे बच गया 4 4 बार 0, और इसका गुणा 3 के साथ करेंगे तो ए का हिस्सा हमारे पास कितना गया, 0 12, हासिल का 1 6 और 1 7, 720 रुपए। ये किसका हिस्सा आ गया हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास ए का हिस्सा आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा, एक और कथन दे रखा है क्वेश्चन में, मैं इसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है बी को ए तथा सी के कुल का 5/7 प्राप्त होता है। ये जो बी है, बी को ए प्लस सी का 5/7 भाग प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं बी बट्टा ए प्लस सी बराबर क्या होगा, 5:7 होगा। तो आप यहां से आराम से बता सकते हो बी अनुपात ए प्लस सी, इनके बीच में अनुपात होगा 5:7। तो यहां से आप ये बात नोट कर सकते हो, ए और सी के अनुपात का टोटल कितना है हमारे पास, अनुपात का टोटल 7 है, और बी का अनुपात कितना है, 5 है। यहां से वो सेम प्रोसेस रहेगा,
हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बी का मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल हमें दे रखा है 2640। टोटल में इनके अनुपातों के टोटल का भाग देते हैं। और अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ए बी सी की वैल्यू है, तो ये भी देखिए अनुपातों का जो टोटल आएगा वो भी ए बी सी के अनुपातों का टोटल ही आएगा, अन्यथा हम नहीं कर सकते थे। परंतु ये भी अब क्या है, ए बी और सी के अनुपात का टोटल है, इसलिए इसका भाग दे सकते हैं। इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 12। बात समझ पा रहे हो। अब ध्यान दीजिए, गुणा किससे करेंगे, b की वैल्यू से। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 5 है। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 24 में 2 बार, पीछे बच गया 2 और 2 24 22 है, तो हमारे पास 220 आ गया। 220 का गुणा किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे। 0 0 1 10 और 1 11, तो आप कहेंगे हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1100 रुपये। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास a का हिस्सा आ गया, b का हिस्सा आ गया। हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे c के बारे में पूछा, तो फिर बताएगा c का कुल हिस्सा कितना है। हमें ये पता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 2640 रुपये। और इसमें से a और b का भाग कितना है, 720 और 1100 रुपये, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का हिस्सा हो गया 1820 रुपये। ठीक है, और 2640 में से 1820 चला गया, पीछे कितना बचा, ये बच गया 20 और ये बच गया हमारे पास 8, तो आप कहेंगे 820 बच गया। और जो पीछे 820 बच रहा है वो किसका हिस्सा है, वो 820 हिस्सा किसका है, वो सी का ही हिस्सा है। बात समझ पा रहे हो, अर्थात हमारा सही आंसर क्या है, 820 रुपये। बात समझ पा रहे हो क्या, हमसे इसके बारे में पूछा तो फिर बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन है 1760 रुपए में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी व सी के कुल का 3/8 भाग तथा बी को सी व ए के कुल का 4/7 भाग प्राप्त हैं, तो उसमें भी किसका हिस्सा ज्ञात करना है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। आराम से कर सकते हैं, फिर से देखिए एक बार, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, करने की कोशिश कीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया इस बार समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, समझिएगा एक बार। टोटल कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा हमें 1760 रुपए, और इसको किस में डिवाइड कर रहा है, ये ए बी सी में, ए बी और सी में डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास ये दे रखा है ए बी और सी में डिवाइड कर रहा है, आगे दे रखा है ए को बी व सी के कुल का 3/8 भाग दिया है। क्या दिया इसने, ए को बी व सी के कुल का 3/8 भाग, ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी का 3/8 भाग। बात समझ पा रहे हो, तो यहां से हम कह सकते हैं ए बट्टा बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 3/8, अर्थात ए अनुपात बी प्लस सी बराबर हमारे पास 3:8 आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बता रहा है, ये अनुपात बता रहा है कि ए का अनुपात तो कितना है, ए का अनुपात 3 है। हमें बी और सी के स्पष्ट अनुपात, अलग अलग अनुपात पता नहीं है, परंतु इसके बारे में हमें पता है ए बी और सी के अनुपातों का टोटल कितना है, इनका टोटल 8 है।
अब इसकी सहायता से हम ज्ञात किसके बारे में पता कर सकते हैं, ए का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसको समझिएगा, क्योंकि हमें पता है ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, ये तीनों का है, और टोटल अमाउंट में टोटल इनके तीनों के अनुपातों के योग का भाग देते हैं, और हमें पता पहले से ही बी और सी का अनुपात का टोटल कितना है, दोनों का पहले से ही अनुपातों का टोटल 8 है, और ए का जोड़ दिया, अब कितना हो गया इनका टोटल अनुपातों का टोटल, तो आप कहेंगे अब इनके अनुपातों का टोटल हमारे पास 11 हो गया। और हमें किसके हिस्से के बारे में बात करनी है, हमें ए का हिस्सा चाहिए, तो ए का अनुपात कितना, 3, तो 3 से गुणा करेंगे। बात समझ पा रहे हो, यहां से कैंसिल कितनी बार, एक बार, पीछे 6 और 67 हो गया, 6 बार 0, तो अब इसका गुणा इसके साथ कीजिए, 0, 6 का 3 18, हासिल का 1, 480, ये किसका भाग आ गया, ये हमारे पास ए का भाग आ गया, ए का हिस्सा आ गया। बात समझ पा रहे हो। इसी प्रकार आगे ही क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, बी को सी व ए के कुल का 4/7 भाग प्राप्त हो रहा है। इसको यहां से ध्यान से समझिएगा, बी बराबर है ए प्लस सी का 4/7 भाग। यहां से हम क्या कह सकते हैं, बी अनुपात ए प्लस सी, इन दोनों के बीच में अनुपात होगा 4:7। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास बी का अनुपात दे रखा है और ए प्लस सी का अनुपात दे रखा है, न तो ए का स्पष्ट अनुपात दे रखा है न सी का दे रखा है, इन दोनों के टोटल का अनुपात दे रखा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इनका जो भी अनुपात है उनका हमें टोटल दे रखा है, योग दे रखा है। अब वही प्रोसेस इसमें लग रहा है, इनका टोटल कितना है 1760 टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में क्या करेंगे हम, इनके रेशियो के टोटल का भाग करेंगे, तो रेशियो का टोटल हमें पता है ए और सी का टोटल तो पहले से ही कितना है 7 है, और सी का 1 जोड़ दिया, तब हमारे पास ए बी सी तीनों के रेशियो का टोटल कितना आ गया 7 और 4 11। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू किसकी है, बी की, और बी का रेशियो कितना है 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, अभी तो कैंसिल किया 4 बार, तो 160 × 4 गुणा कीजिए 0, कितना आ गया 24, 4 ऊपर 2 और 6, तो हम कहेंगे बी का हिस्सा कितना आ गया, तो हमारे पास बी का हिस्सा आ गया 640 रुपए। अब हमारे पास ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा है, और हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा बराबर कितना है 1760 रुपए। तो क्या हम इन दोनों की सहायता से, हम दोनों का हिस्सा कितना हो गया ए प्लस बी का हिस्सा, तो देखिए ये हिस्सा हो गया हमारे पास है 1120 रुपए। 1120 रुपए किसका हिस्सा है, ए प्लस बी का हिस्सा है, तो सी के हिस्से के लिए 1760 में से किसको घटा दिया, 1120 को घटा दिया, तो पीछे हमारे पास किसका हिस्सा बच रहा है, जो 640 रुपए बच रहे हैं, वो 640 रुपए किसका हिस्सा है, वो सी का हिस्सा है। और हमसे क्वेश्चन में किसके हिस्से के बारे में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में सी के हिस्से के बारे में ही पूछा हुआ है। बात समझ पा रहे हो। चलो आशा करते हैं कि आपको ये मैटर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये मैटर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका फायदा और भी जितने भी विद्यार्थी हैं जो आपके भाई बंधु हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिल सके। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।